Hello everyone, I am Pooja and welcome to my channel Labasna Lover Focus UPSC। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि नई वीडियो आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस टेस्ट सीरीज में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे तो सबसे पहले तो जीएस कवर किया जाएगा, साथ में जीएस के साथ करंट अफेयर्स भी यहाँ पर कवर होगा। जो करंट अफेयर्स होगा जुलाई अगस्त 2024 का यहाँ पर कवर होगा। इसके बाद हमारा हिंदी का जो पोर्शन होता है, हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि नई टेस्ट सीरीज में जीएस हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पर कवर होने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से, लेकिन आप लोग ध्यान रखना है इसकी भी की आईएएस टेस्ट सीरीज जो है पहली लग रही है। इससे पहले हमारी अभी वर्तमान में लग रही है संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज लग रही है चैनल पर। संस्कृति आईएएस के अलावा बात करें तो हमारी मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर लगा रहे हैं। मेक आईएएस के बाद अगर बात करें यहाँ पर जीएस वर्ड की भी टेस्ट सीरीज हमारी लग रही है, और जीएस वर्ड की बात करें तो यूपीएससी अव्वल नाम से भी टेस्ट सीरीज हमारी लग रही है, और आज से धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। तो लगभग 5 से 6 कोचिंग की हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं इस चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। आज हमारा पहला क्वेश्चन है धार्मिक शिक्षक और उनके संबंध स्थान के बारे में। कौन सा धार्मिक शिक्षक किस स्थान से संबंधित था? जैसे अगर बात करें रामानुजाचार्य की, तो रामानुजाचार्य आपके जो है वो तमिलनाडु से संबंधित थे। ज्ञानदेव की बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित थे। लाल साहेबाज कलंदर की बात किया है तो सिंध से संबंधित थे, और बस बन्ना की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित थे। आपका जो ऑप्शन रहेगा डी वाला रहेगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा दी थी? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध में हिंदू और मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा इन्होंने दी थी, तो वो ऑप्शन आपका जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह कहा जाता है जो गांधी जी के द्वारा बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक या कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रभावशाली आंदोलन नहीं था। हालांकि उसकी एक महत्ता अलग थी और अन्य आंदोलन की महत्ता अलग रही। लेकिन अगर हम ऑप्शन में बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रारंभ है कहां से किया गया था, तो आप कहोगे पवनार आश्रम से जो है प्रारंभ किया गया था। कहां से? पवनार आश्रम से। कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को पवनार आश्रम, अगर बात करें किस राज्य में पवनार आश्रम है, महाराष्ट्र राज्य में, और यहीं से इस आश्रम की जो है शुरुआत की गई थी। पहले सत्याग्रह के रूप में पूछा जाए कौन थे, तो पहले सत्याग्रह के रूप में आप कहोगे आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे आपके पहले सत्याग्रह के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने राम की सेना का गठन किया था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो कोया विद्रोह हुआ था। कोया विद्रोह के दौरान ही राम संधू का गठन किया गया था, जिसे राम की सेना भी कहा जाता है। और यह जो कोया विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला दीर्घ अवधि मतलब कि लॉन्ग टाइम का एक विद्रोह के रूप में इसको जाना जाता है। गौरक्षा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गौरक्षा जो आंदोलन है वह किस आंदोलन से संबंधित था? तो आप कहोगे आर्य समाज आंदोलन से संबंधित था। आर्य समाज आंदोलन की अगर बात करें दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यहाँ पर इस आंदोलन को चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1815 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जिसमें गौरक्षा को भी शामिल यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की थी? लीग की स्थापना कहां पर की? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना है पूछा है कहां पर की गई थी, तो हम कहेंगे जो स्थापना है, अच्छा ये क्वेश्चन ऊपर वाला भी लगाना था, चलो कोई बात नहीं, पहले हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं। स्थापना जो है बेलगाम में की गई थी। कहां पर? बेलगाम में की गई थी। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर ने बेलगाम में कब की थी? तो कहेंगे 28 अप्रैल। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 को की थी। ध्यान रखिएगा बेलगाम कहां पर? महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन है, हम बात करते हैं संस्था और संगठन है और संस्थापक है। कौन सी संस्था के संस्थापक के द्वारा इसका गठन जो है किया गया था? जैसे भारतीय सुधार संघ की अगर बात करें तो केशव चंद्र सेन के द्वारा इसको संस्थापक थे, फाउंडर थे। देव समाज की बात करें तो शिव नारायण होते थे। भारतीय महिला संघ की बात करें तो एनी बेसेंट थी। अगर हम भारतीय स्त्री महामंडल की बात करें तो सरलाबाई देवी चौधरानी थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? डी वाला रहेगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एवं सही सम्मिलित नहीं है, मतलब कि गलत इनमें से चारों में कौन सा है? पत्र पत्रिका है और उनके संस्थापक है। चलिए हम देख लेते हैं कौन से पत्र पत्रिका संबंधित नहीं है। जैसे अगर हम बात करें 10 रोजा जो पत्रिका थी, इसके जो संस्थापक थे आपके गुलाम हुसैन नहीं थे, तो फिर कौन थे? इसके संस्थापक की बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? लिख लेता हूं, अब्दुल गफ्फार खान थे। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो गलत था। ध्यान रखिएगा। तो राज्य की बात किया तो के प्रकाशन संबंधित है। न्यू इंडिया की बात करें तो एनी बेसेंट संबंधित है। यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी जी संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट आता है आयोग और गवर्नर जनरल। कौन सा आयोग किस गवर्नर जनरल से? जैसे रैली आयोग की बात करें तो लॉर्ड कर्जन संबंधित है। टेडलर आयोग की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड संबंधित है। इंचकैम्प आयोग की बात करें तो लॉर्ड रीडिंग संबंधित है, और लिंडसे आयोग की बात करें तो लॉर्ड इरविन संबंधित है। आपका ऑप्शन डी रहेगा। ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11 सिरों वाला बोधि शब्द जो है कहां स्थापित है? 11 सिरों वाला बोधि शब्द की बात करें कहां पर स्थापित है, तो हम कहेंगे जो है कहां पर रहेगा, तो हम कहेंगे ये आपका कन्हेरी की गुफा में रहेगा। कहां पर? कन्हेरी की गुफा में 11 सिरों वाला बोधि शब्द स्थित है। अगर हम बात करें कन्हेरी की गुफा जो है भारत के सबसे बड़े बौद्ध स्थलों में से एक मानी जाती है, और इसका समय कब था? तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इसका समय जो है माना जाता है। कब मानता है? पहली शताब्दी में इसका जो समय है माना जाता है। एकमात्र महिला तलवार संत जो अंडाल है, इसकी पुत्री थी। अभी आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा होगा कि एकमात्र तलवार संत कौन थी? महिला के रूप में अंडाल थी। लेकिन पूछ लें इसकी पुत्री थी, इनके पिता का नाम क्या था? तो आप कहोगे इनके पिता का नाम संत पेरिय था। क्या था? संत पेरिय की पुत्री थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुस्तक और लेखक है। कौन सी पुस्तक किस लेखक से संबंधित है? जैसे द ग्रेट रिविलियन की बात की जाए तो अशोक मेहता से संबंधित है। रिविलियन 1857 की बात की जाए पीसी जोशी संबंधित है। अवध इन रिवोल्ट की बात की जाए तो दिग्दासु मुखर्जी संबंधित है, और इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 की बात की जाए तो जीबी मालसेन संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए रहेगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? एक तरफ बांध है और एक तरफ नदी है ना। तो हम देखते हैं कौन सा बांध किस नदी पर नहीं है। पंचेत पहाड़ी की बात करें दामोदर नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। तिलैया बांध की बात करें बराकर नदी पर है, ये भी सही है। मैथॉन बांध की बात करें तो कोनार नदी, नहीं ये कोनार नदी पर नहीं है। तो मैथॉन बांध की बात की जाए तो मैथॉन बांध आपकी बराकर नदी पर ही स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका था गलत। कालागढ़ बांध की बात की जाए तो कालागढ़ बांध आपका रामगंगा नदी पर है। तो हम कहेंगे ऑप्शन आपका हमारा सी वाला गलत था, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और एक तरफ राज्य है। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जैसे कुबाड़ा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। बागला चुटका की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में है। जयपुर की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य में है, और माही वांशवाड़ा की बात की जाए तो राजस्थान राज्य में है। आपका ऑप्शन ए रहेगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं निम्नलिखित झीलों में से कौन उत्तराखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? चारों में एक ऐसी झील है जो उत्तराखंड में नहीं है। देखते हैं कौन सी नहीं है। सातताल झील उत्तराखंड में है, भीमताल झील भी उत्तराखंड में है, चंद्रताल भाई चंद्रताल झील कहां पर है? चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। और नौकशिया झील भी आपकी उत्तराखंड में है। तो सी ऑप्शन आपका आता है कि चंद्रताल जो झील है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से उर्वरक संयंत्रों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? एक ऐसा संयंत्र उर्वरक है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सा नहीं है? अगर हम बात करें जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है, बगराला भी उत्तर प्रदेश में है, और आंवला भी उत्तर प्रदेश में है। विजयपुर की बात करें, विजयपुर आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो सी ऑप्शन आपका गलत था, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट आता है एक तरफ जनजाति है और एक तरफ राज्य है। कौन सी जनजाति यहाँ पर सम्मिलित है? बात करते हैं। जैसे हम बात करें
राजी, राजी कहाँ पर है? तो हम कहेंगे राजी जो है उत्तराखंड में है, ये तो बिल्कुल ठीक है। बिरहुल कहाँ पर है? हम कहेंगे झारखंड में, ये भी सही है। मुरिया कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ये भी ठीक है। तो हमारी 1 2 3 सही है। टोडा की बात किया तो केरल में नहीं है। टोडा कहाँ पर है? टोडा हम कहेंगे तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन में क्या पूछा था? कौन सा यहाँ पर सही सुन लेते? तो 1 2 3 सही सुन लेते, तो हमारा रहेगा बी वाला 1 2 3 यहाँ पर सही सुन लेते, जबकि टोडा चौथी में जाती है, आपकी केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक तरफ घाटी है और एक तरफ अवस्थिति है। कौन सी घाटी किस अवस्थिति में? जैसे जैसे बात करा है जीरो घाटी, जीरो घाटी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। कैसाल घाटी की बात करें तो कैसाल घाटी छत्तीसगढ़ में मिलती है। कम्मम घाटी की बात करें तमिलनाडु में मिलती है। और अराकू घाटी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मिलती है। आपका ऑप्शन ए रहेगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति नहीं है? हिमनद के द्वारा भू आकृति नहीं है, तो कौन सी भू आकृति हिमनद के द्वारा नहीं है? तो हम कहेंगे जो बरस रुंड होता है वो हिमनद के द्वारा भू आकृति बनती है, पुअल भी बनती है और नाटक भी बनती है। लेकिन इस पर जो होती है वो आपकी हिमनद के द्वारा भू आकृति नहीं बनती है, बल्कि सागरी जल के द्वारा आकृति बनती है। किसकी? सागरी जल के द्वारा जो है आकृति बनती है। तो बी ऑप्शन आपका जो था वो आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा युग यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं? जैसे बात करें एक तरफ स्थानीय पवन है और एक तरफ क्षेत्र। कौन सी स्थानीय पवन किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे ब्रिक फील्डर आपकी कहाँ चलती है? तो हम कहेंगे जो ब्रिक फील्डर है वो आपकी अर्जेंटीना में नहीं बल्कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहाँ पर? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो ऑप्शन आपका पहला वाला ही गलत था। हबूब आपकी सूडान में चलती है, ब्लैक रोलर आपकी उत्तरी अमेरिका में चलती है, लेवेंडर आपकी दक्षिणी स्पेन में चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत में स्थित है? तो एंडीज पर्वत में कौन कौन से ज्वालामुखी है ना? तो हम बात करें ओजस डेल सलाडो, ये आपकी एंडीज पर्वत में है। कोटोपैक्सी भी एंडीज पर्वत में है, लास्कर भी एंडीज पर्वत में और संगे भी एंडीज पर्वत में। अब आप कहोगे सर दो नाम तो मैंने पहली बार सुनी, बिल्कुल सुनी हुई। अब आप नेट पे सर्च कर लेना, निकल पता है समझ में आ जाएगा। लास्कर और संगे भी आपकी एंडीज पर्वत में मिलता है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर सम्मिलित है? अब नदी और मुहाना है, लेकिन पूछा केवल एक सही है, कौन सा सही है? जैसे जैवेंजी की बात करें, जैवेंजी नदी है जो है गिनी की खाड़ी मुहाना नहीं बनाती है, मोजाम्बिक चैनल में मुहाना बनाती है। किसमें? मोजाम्बिक चैनल में मुहाना बनाती है। पोटोमैक की बात है, पोटोमैक नदी जो है आपकी चेसापेक की खाड़ी में मुहाना बनाती है। बी ऑप्शन सही है। वो नदी जो है वो आपकी काला सागर में नहीं बल्कि एड्रियाटिक सागर में। कौन सी? एड्रियाटिक सागर जो होता है, एड्रियाटिक सागर मुहाना बनाती है। और जायरी नदी की बात करें तो यह मोजाम्बिक चैनल में नहीं बल्कि अटलांटिक सागर में मुहाना बनाती है। अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है। तो आपका ऑप्शन केवल बी सही था, पोटोमैक का। बाकी आपके ऑप्शन जो थे वो गलत थे। नेक्स्ट बात करते हैं एक तरफ पर्वत है और एक तरफ अवस्थित है। कौन सा पर्वत कहां पर? जैसे मैकेंजी की बात करें, मैकेंजी आपका कनाडा में पड़ता है। एल्ब्रुस की बात करें तो आपका ईरान में देखने को मिलता है। मैकिनली की बात करें तो यूएसए में देखने को मिलता है। और एल्ब्रुस की बात करें तो रूस में देखने को मिलता है। आपका ऑप्शन सी रहेगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा योग यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? पेट्रोलियम क्षेत्र है और देश है। कौन सा पेट्रोलियम क्षेत्र किस देश में स्थित नहीं है? 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। जैसे बात करें बर्गन की तो कुवैत में है, एबरडीन की स्कॉटलैंड में है, मोसुल की इराक में है। तो हमारी 3 तो सही है। लेकिन अगर हम गच्चसालन की बात करें, गच्चसालन जो है आपका सऊदी अरब में नहीं है बल्कि कहां पर है? ईरान में है। तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कैनेडियन सील्ड। कैनेडियन सील्ड है कौन से पठार जाना जाता है? कैनेडियन सील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। हम कहेंगे लॉरेंसियन पठार जाना जाता है। ये गलत नहीं है, लॉरेंटियन नहीं बल्कि लॉरेंसियन है। क्या है? लॉरेंसियन पठार को ही कैनेडियन सील्ड के नाम से हम जानते हैं। देखो भाई आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हो, मोटिवेशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा इतना मोटिवेशन आप दे सकते हो, एक छोटा बड़ा भाई समझ के आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। बाकी प्यार से कमेंट भी कर देना, थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, कमेंट करोगे है ना। क्वेश्चन की बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निर्देशक तत्वों की मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। पूछ रहा है कि डीपीएसपी निर्देशक तत्व जो थे वो उस मूल सूची में कौन कौन से जो अनुच्छेद वो डाले गए थे? तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा एक तो अनुच्छेद आपका 39A और आपका 43B। तो हम कहेंगे दूसरा और तीसरा 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़े गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे गैर संसद सदस्य मात्र 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। यह किस बारे में अभी निर्धारित किया गया था? अभी देखो क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जो होते हैं वो गैर संसद सदस्य ना तो लोकसभा के होंगे, ना राज्यसभा के होंगे, ना विधानसभा के होंगे, ना विधान परिषद के होंगे, लेकिन वह मंत्री बन सकते हैं केवल 6 माह के लिए। लेकिन किस बारे में इस बात को निर्धारित किया गया था? तो हम कहेंगे एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा बारे में इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल। क्या है? शून्यकाल। जो आपका शून्यकाल होता है उस क्वेश्चन हावर का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो हमारा ऑप्शन रहेगा 1962। 1962 बहुत इंपोर्टेंट समय। क्यों इंपोर्टेंट कमेंट करके बताओ। इस वर्ष क्यों इंपोर्टेंट था? जो आपका हावर काल शून्यकाल के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो असत्य कथन है तो गलत नहीं बनाना है। असत्य कथन है तो आपको पहले ऐसे लिख लेना है कौन सा कथन गलत है। अब आप सही हो पाओगे तो हम ढूंढ लेते हैं कौन सा है। संसद का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। हम कहेंगे ये तो सही है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। हम कहेंगे हाँ भाई ये भी सही बात है ना, ये भी सही बात है। लेकिन अतार्किक जो प्रश्न होते हैं इसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। अरे भाई उत्तर मौखिक रूप में जाता है या लिखित रूप में जाता है? तो हम कहेंगे लिखित रूप में जाता है। कैसे? लिखित रूप में। तो सी ऑप्शन जो आपका गलत था। अन्य सूचना के प्रश्न का जो उत्तर है मौखिक दिया जाता है। हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। तो संसदीय कार्रवाई में ए, बी और डी आपके सही थे, लेकिन सी वाला जो गलत था बता दिया है। अतार्किक जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर लिखित रूप में जाता है, जबकि तार्किक जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर मौखिक रूप में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित योग में से कौन सा सही नहीं है? गलत है। एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ प्रावधान है। कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 155 में कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 159 159 में कहता है राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण। हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। अनुच्छेद 201 कहता है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अरे भाई अध्यादेश जारी जो होता है राज्यपाल 213 के तहत करता है। कितने? 213 के तहत करता है। तो भाई आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला जो हो जाएगा वो गलत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन यहाँ पर सही है? अरे भाई बड़ा क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की सेवा शर्तें राज्यपाल तय करता है और संविधान में वर्णित प्रतिबंधों के लिए वह उन्हें च्युत कर सकता है। तो भाई क्या ये सही है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों राष्ट्रपति संविधान में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन च्युत करता है, ना कि राज्यपाल करता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। हम कहेंगे हाँ दूसरा ऑप्शन, केवल 2 ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही है, पहला वाला जो था गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? देखो ये टेस्ट ना मिक्स क्वेश्चन की है और मिक्स क्वेश्चन का फायदा क्या होता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं और हम सारे टेस्ट को लगा रहे हैं, तो ये चलते चलते भी अपने आप इंपोर्टेंट होते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी की बात करें कौन सी होगी? हम कहेंगे जबड़े की होती है। कौन सी होती है? जबड़े की होती है। सबसे मसल्स जो होती है, जॉ मसल सबसे इंपोर्टेंट होती है। मानव शरीर में अंडोत्सर्ग मतलब कि ओवुलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? मानव शरीर में की बात कर रहा है, जो मानव शरीर होता है उसमें अंडोत्सर्ग या फिर ओवुलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन से होंगे? तो हम कहेंगे कौन से होंगे? फीमेल जो बॉडी होती है उसकी बात कर रहा है तो उसके लिए आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं। कौन से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं ओवुलेशन के लिए।
नेक्स्ट आता है विटामिन है और कमी से रोग है। कौन सी विटामिन से कौन सी कमी से रोग होता है? जैसे अगर बात करें कैल्सीफिरॉल से हम कहेंगे ऑस्टियोमेलिया रोग होता है। रेटिनॉल से बात की जाए तो रेटिनॉल से बात करें तो केरोटोमेसिया रोग होता है। ठीक है, राइबोफ्लाविन से बात करें, राइबोफ्लाविन से किलोसिस रोग होता है। किस नहीं है, किलोसिस है। नियासिन से बात करें तो पहले का रोग होता है। हमारा जो ऑप्शन होगा ए रहेगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला ऑप्शन हमारा सही है। कहता है उसको देखते हैं। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा? आपने देखा होगा लिफ्ट भाई साहब नीचे उतर रही है और यहाँ पर ए नाम के व्यक्ति जो है वो खड़े हैं। अगर वो खड़े हैं और डोरी टूट गई तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति का भार जो होगा शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य का जो भार होगा शून्य हो जाएगा। बाहरी हीनता की स्थिति उत्पन्न इसमें हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0/शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है वो हम कहेंगे ऑडियोमीटर होता है। क्या होता है? ऑडियोमीटर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे पानी में नमक। क्या है? पानी में नमक मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? पानी में नमक मिला दिया जाता है तो उसका जो क्वथनांक है बढ़ जाएगा और हेमांक जो है वो घट जाएगा। तो हम कहेंगे क्वथनांक तो बढ़ जाता है, हेमांक घट जाता है अगर पानी में हम नमक मिला देते हैं। कौन अत्यधिक भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार? जो अत्यधिक भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार कौन सा होता है? तो हम कहेंगे विकार है बुलिमिया नर्वोसा विकार होता है। कौन सा? बुलिमिया नर्वोसा विकार होता है। तो इसको याद रख लेना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता और विकास परिस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वित्तीय स्थिरता और विकास की परिस्थिति के संदर्भ में गलत ढूंढना है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असंवैधिक सर्वोच्च पद है। बिल्कुल ठीक है। रामराजन समिति ने सबसे पहले संगठन का प्रस्ताव रखा था। हमें ये भी ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में एक कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई थी। ये भी ठीक है। इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। नहीं, इसका अध्यक्ष कहाँ का? आरबीआई का नहीं होगा तो कहाँ का होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री का इसका अध्यक्ष होता है। तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ आवक स्रोत है और एक तरफ प्रति भारांश है। यानी उत्पादन स्रोत का भारांश कितना होगा प्रतिशत में? तो हम कहेंगे 5%। निगम कर का पूछेंगे कितना होगा तो हम कहेंगे 17%। आयकर का कितना होगा तो हम कहेंगे 19% और हम बात करें जीएसटी का तो 18%। तो हमारा ऑप्शन ए रहेगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर आरोपित जो है उच्च कर की दर होती है। कौन सा टैक्स होती है? इसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह पर संशोधित किया जाता है। तो हम कहेंगे हाँ, दोनों ही कथन सही हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा सी वाला ऑप्शन तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ पर विचार करें। जंतु पालक उत्पाद है और अवैध तस्करी है प्रतिशत में, मतलब कि किस जंतु उत्पाद की अवैध तस्करी प्रतिशत में मापी जा रही है। हाथी दांत की बात की जाए तो 15%, पैंगोलिन सल की बात की जाए तो 28%, शीशम की बात की जाए तो 35% और गैंडे की सींग की बात की तो 29%। हमारा ऑप्शन डी रहेगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण है। तो कौन में से कौन सा कथन सही है और क्यों सी व्याख्या करता है? अभिकथन ये कहता है प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए उनकी विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। बिल्कुल बात ठीक है। जानकारी नहीं होगी तो उनको एक विशेष निकेत कैसे बनाएंगे, कैसे संरक्षित करेंगे? कारण कहता है किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। हमने यहाँ ये भी सही है और व्याख्या भी आर्थ सही कराएगी तो ए और दोनों सही है, व्याख्या भी सही कराए तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कवक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कवक के संदर्भ पूछा है कथन कौन सा सही है? तो इसकी कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। कवक की किससे बनी होती है? कोशिका काइटिन से बनी होती है। पहला सही है। दूसरा कहता है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नहीं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक एक थैलाफाइट है। तो कवक का जो अध्ययन है, कवक क्या है? थैलाफाइट है। देखो लिख देता हूं, याद कर लेना। कवक एक थैलाफाइट होते हैं और इनका जो अध्ययन है, अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। हम कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है और उनकी अवस्थिति है। कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस स्थिति में? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बोनाई की अगर बात करें तो बोनाई आपका उड़ीसा में, कहाँ पर? उड़ीसा में है। अगर हम बात करें जमार पानी की, जमार पानी मध्य प्रदेश में है। संदूर पहाड़ी की बात की तो आप कहोगे संदूर पहाड़ी जो होगा आपका कर्नाटक में होगा और राधानंदपुरम की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश में। तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? विकृत प्रोटीन को कौन सा नहीं करता है? तो हम कहेंगे अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें कौन सी होती हैं? जैसे ऊष्मा होती है, एक्स किरणें होती हैं। ये सब चीजें जो होती हैं अवरक्त किरणें प्रोटीन को जो है क्या नहीं करती? विकृत नहीं करती हैं। जबकि ऊष्मा, एक्स किरणें और भारी धातु ये आपको प्रोटीन को विकृत कर देती हैं। अवरक्त किरणें नहीं करती हैं। क्या है? अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं, जबकि ऊष्मा, एक्स किरणें और भारी धातुएं प्रोटीन को विकृत कर देती हैं। पहले थोड़ा सा गलत बोल गया था, सॉरी उसके लिए। उला का संबंध सामान्यता किसका है? उला का संबंध सामान्यता निम्नलिखित में से किस बादल के साथ है? अब उला वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना। उला है क्या है? ओले हैं, ओले 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 की बात कर रहे हैं। उला का संबंध जो सामान्यता कपासी वर्षा से होता है। कैसे होता है? कपासी वर्षा से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एकदम औद्योगिक प्रदेश है और एक देश है। कौन सा औद्योगिक प्रदेश इसमें से सही नहीं है? देखते हैं कौन सा सही नहीं है। जैसे अब बात करें अल्बामा। अल्बामा आपका कहां पर है? रूस में है। बिल्कुल ठीक है। और जर्मनी में, ये भी ठीक है। कैंटन की बात की तो कैंटन आपका जापान में नहीं है तो फिर चीन में है। हम कहेंगे सी ऑप्शन गलत हो गया। अगर बात करें दक्षिण ट्रांसवाल की, दक्षिण ट्रांसवाल की बात किया तो आपका दक्षिण अफ्रीका में, ये भी सही है। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा जो एड्स रोग है, जो एक है, मतलब एड्स रोग क्या है? तो हम कहेंगे जो एड्स रोग है रेट्रोवायरस रोग है। कैसा है? रेट्रोवायरस रोग को ही हम एचआईवी के द्वारा एड्स रोग होता है जो एक रेट्रोवायरस के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। 50वें क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संविधान बाद का वर्णन किया गया है। यह भाग 4 अध्याय में विभाजित है। कौन सा सही सुनित नहीं है? जैसे एक अध्याय है और एक प्रावधान है। चलिए हम बात करेंगे कौन सा सही नहीं है। भाग अध्याय 1 में वित्त है, बिल्कुल ठीक। अध्याय 2 में ऋण लेना है, ये भी ठीक है। अध्याय 3 में कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से लाभ नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से लाभ की बात जो कर रहा है भाग 13 में भाग है। इसमें भाग 13 में तो सी वाला ऑप्शन जो आपका गलत था। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार, ये भी ठीक है। तो हमने आज यहाँ पर आईएएस के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए।